हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो सुबह के बज गए हैं 7:15, लेकिन यहाँ पे अंधेरा ही रहता है थोड़ा। यूके का वेदर इस तरह से ही है, गाड़ियों पे बर्फ़ जमी हुई है। आज मैं पूरे दिन बिज़ी हूँ काम में। देखो दोपहर में टाइम मिलता है तो आपसे गुफ्तगू होगी थोड़ी। संडे होने की वजह से सड़कें भी खाली हैं आज, क्योंकि मोस्टली लोग यहाँ पे वर्क जो करते हैं मंडे टू फ्राइडे करते हैं। तो मुझे जो आज काम स्टार्ट करना है वो करना है हरमन वर्स रोड से। तो मोस्ट प्रॉब्ली मैं 15 मिनट में वहाँ पहुँच जाऊँगा। जो देखिए कितना क्वाइट है आज सड़कों पे, ना कोई ऑन कमिंग ट्रैफिक है, ना ही लोग दिख रहे हैं आपको। देखिए सुबह के बज रहे हैं 9:30, मौसम हो गया है मस्त, धूप निकल रही है। सूर्य देवता को प्रणाम कर लो, यहाँ बहुत मुश्किल से देखने को मिलते हैं। तो गाइस, आप सोच रहे होंगे कि ये व्लॉगिंग क्यों करना स्टार्ट किया है, तो मैं आपको उसका रीज़न बताता हूँ। मैं पहले बहुत बोलता था, लेकिन पिछले 4-5 सालों से मैं लाइफ में कुछ इस तरह से बिज़ी हूँ, परेशान हूँ कि इन सब चीज़ों का टाइम ही नहीं मिलता। थोड़ा क्वाइट नेचर का हो गया था। तो उस चीज़ से बाहर आने के लिए मैंने ये दोबारा से व्लॉगिंग शुरू करी है। पहले मेरे अंदर बहुत कॉन्फिडेंस था कि मैं फेसबुक पे आके लाइव कुछ करूं या यूट्यूब पे कुछ डालूं, तो वो कहीं ना कहीं गायब हो गया था। उस चीज़ से आउटकम ये आया है कि अगर आप चीज़ें अपने अंदर रखोगे तो कहीं ना कहीं सफोकेशन पैदा करेगी, आप अपनी बात खुल के कह नहीं पाओगे लोगों को। और ये साल जब से चढ़ा है, मैं लोगों के मरने की ही न्यूज़ सुन रहा हूँ। पहले हमारा कोई रिलेटिव मर गए, तो लाइफ जो है, फिर आज कोई मर गया, तो लाइफ किसी के लिए नहीं रुकती। लाइफ हमेशा चलती रहती है। लोग आते हैं, आएंगे, जाएंगे, आपको कोई नहीं पूछता। आप जब तक अपनी बात लोगों को नहीं बताओगे, लोग नहीं सुनेंगे। आप चुप बैठे रूम में बैठ जाओ, या किसी ने एक बात कही थी कि आप 1 महीना 2 महीना घर से गायब हो जाओ, तो कोई आपको पूछेगा भी नहीं। तो जहाँ तक मुझे लगता है, ज़िंदगी बहुत छोटी है। इस ब्रह्मांड, इस दुनिया में इतने लोग हैं, हम एक तिनके के बराबर भी नहीं हैं। तो हमारी कोई वैल्यू नहीं है कि हम दुनिया में कुछ कर पाएँ। हमारा काम है सिर्फ अपनी ज़िंदगी जियो, जो हमने जोड़ा है आगे वाली जनरेशन को दो, और राम राम कहते निकल लो इस दुनिया से। तो इतना स्ट्रेस लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो किसी ने आपको कुछ कह दिया है, तो वो सब चीज़ें एक मोमेंट है। 5 मिनट, 10 मिनट, 1 दिन, 1 वीक मैक्सिमम। अगर आप उसको नहीं भूलोगे, उसी को लेके ज़िंदगी भर आगे चलने की सोचोगे, तो आप टेंशन में पागल हो जाओगे या मर जाओगे। इतना लोगों की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सब अपनी लाइफ लिखवा के लाए हैं, जब तक उनको जीना है तब तक वो जीते हैं। मैं अपनी लाइफ में आज जहाँ स्टैंड हूँ, कुछ लोगों को मेरी किस्मत लगती है, कुछ लोगों को तुक्का लगता है, लेकिन जिनको पता है कि मैं यहाँ कैसे पहुँचा हूँ, मैंने कितने साल यहाँ पे बिता दिए, तो वो लोग रियलिटी जानते हैं। लाइफ में कितने अप डाउन देखे हैं जो शायद वो लोग सहन भी ना कर पाते। तो ये मेरी स्टोरी है, और ये मेरे ही हाथों लिखी जानी है। जब तक कि ऊपर वाला उस किताब को बंद ना कर दे, लाइफ में एक्सपीरियंस लेते रहो। यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि लाइफ कब ख़त्म हो जाए किसी को नहीं पता। तो जो दिन भगवान ने दिया है आपको, उस दिन को एंजॉय करो, चाहे अच्छा है चाहे बुरा है। वो दिन तो भगवान ने आपको दिखाया, अब इसका शुक्र मनाओ, चाहे हंसते हुए भी चाहे रोते हुए भी, क्योंकि ये जस्ट एक इमोशंस हैं। क्योंकि इंसान को जब कोई बात बुरी लगती है तो वो रो देता है, तो उसको हर्ट होता है। लेकिन जब इंसान को ज़्यादा खुशी होती है, इंसान तब भी रो देता है, लेकिन वो उस चीज़ का पछतावा नहीं करता,
वो क्यों नहीं करता वो भी तो भगवान से पूछे, क्योंकि रो तो वो दोनों केसेस में रहा है, ज़्यादा खुशी में भी रो रहा है और दुखी होकर भी रो रहा है। तो इमोशंस के पीछे मत जाओ, दिन का शुक्र मनाओ भगवान से कि भगवान ने तुम्हें आज वो दिन दिखाया है कि तुम चीज़ें देख पा रहे हो, चल पा रहे हो, खा पा रहे हो। तो गाइस मुझे लग रही है भूख, तो मैं अब जा रहा हूँ घर जाके पेट पूजा करेंगे, फिर बाकी एंड बैक टू वर्क, देखें घर में क्या बना। तो गाइस मेरे जो गैप था, मैं गुरुद्वारे आ गया था, मैंने गुरुद्वारे में लंगर खाया, मत्था टेका, अब मैं जा रहा हूँ वापस काम पे। धूप निकली है, मौसम सुहाना है। वो क्या है? कुछ होगा बेटा। पत्थर। तो गाइस वेदर देखो कितना मस्त हो रहा है आज। तो भाई अब मैं साइन ऑफ करने जा रहा हूँ, क्योंकि अब मैं काम में बहुत बिजी हो जाऊँगा, तो फिर मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी कल मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। कल कैसा दिन रहता है आपको बताते हैं। तब तक के लिए सी यू, टेक केयर मैन।